हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का क्रीडो जाइएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई होप कि आप लोगों की स्टडी काफ़ी शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। कहा जाता है कि अगर कोई बहुत शिद्दत से कोई चीज़ चाह ले तो पूरी कायनात उसे उसको दिलाने के लिए एकजुट हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ। अ, सभी स्टूडेंट्स नहीं चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन हो यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और आरओ के प्रीलिम्स एग्जाम में। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। इसके विषय में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्या असर पड़ने वाला है इस फैसले का यूपीपीसीएस के 2024 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं प्रीलिम्स के, और साथ ही साथ आरओ के जो डेट डिक्लेयर किए गए हैं दो, उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में हम लोग आज के क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रीडो जाइएस फैमिली आज 80,000 सब्सक्राइबर की फैमिली बन गई है। इसके लिए आपके अपार प्रेम और समर्थन को क्रीडो जाइएस रिकॉग्नाइज करता है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता है। मेरी तरफ से भी आप सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत थैंक यू, और कह सकते हैं हार्टली वेलकम। ऑलवेज हमेशा आपको जो है क्रीडो जाइएस फैमिली अपनी तरफ से शानदार कंटेंट, शानदार शानदार डिलीवरी और बेहतरीन जो है मटेरियल प्रोवाइड कराता रहेगा। अब अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विषय में क्या हुआ है। सभी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या इस पे क्या असर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का आ गया बड़ा फैसला। यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा पर क्या होगा असर? छात्रों को क्रीडो आईएएस का संपूर्ण समर्थन। क्या समर्थन है, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे आगे, तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जिसमें एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसमें बात की गई है कि कोई भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया हो, उसमें नोटिफिकेशन यानी भर्ती स्टार्ट होने के बाद, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसमें बीच में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल यही इसका फैसले का, इस पूरे फैसले का क्या है, एक समरी है। इस पूरे फैसले को हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है और ये किस तरीके से हमारे यूपीपीसीएस एग्जाम और आरओ के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ ने जो है ये फैसला दिया है, जिसमें हमारे सीजेआई भी शामिल थे, डी वाई चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखेंगे सरकारी नौकरी के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। सरकारी जितनी भी भर्तियां हैं उसको, जो भी नियम जारी किया जा चुका है उसको बीच में नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। क्या फैसला है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। अच्छा, तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक ऐसा निर्धारित न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, चाहे लोकसभा आयोग चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, वो जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें जो जो भी बातें कही जाती हैं, उसमें जो कही गई हैं, जो मेंशन की गई हैं, जो फॉर्मेट दिया गया है पूरी भर्ती प्रक्रिया का, उसमें बीच में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या है, दरअसल कोर्ट इस सवाल पर फैसला सुना रही थी कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। इस पीठ में जो अन्य जजेस थे, ऋषिकेश राय, पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथिल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ये 5 जजों की एक पीठ थी और ये फैसला इस विषय में सुनाया गया है कि सरकारी भर्तियों को जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसको बीच में नहीं बदला जा सकता। और क्या कहा गया है इसमें, एक्चुअली आर्टिकल 14 की बात की गई है, विधियों का समान संरक्षण। आपको पता है आर्टिकल 40 क्या है, समता के विषय में बात करता है, इक्विटेबल जस्टिस के विषय में बात करता है। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए।
शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को आश्चर्यचकित होने का मौका नहीं देना चाहिए। तो ये है पूरा फैसला। इस फैसले को एक प्रति हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन इस फैसले से हम क्या निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जस्टिस मनोज मिश्रा ने पढ़ा फैसला। बेंच की तरफ से जस्टिस मनोज मिश्रा ने सर्वसम्मति से फैसला पढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर किसी पद पर नियुक्ति के लिए नियम मौजूद नहीं है तो नियोक्ता नियम तय कर सकता है, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। शुरुआत में ही ये फैसला हो जाना चाहिए कि क्या किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी। भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई फैसला नहीं होना चाहिए। किसी नौकरी का विज्ञापन जारी होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो भर्ती प्रक्रिया कब स्टार्ट हो जाती है? विज्ञापन जारी होने के जस्ट तुरंत ही। चुने हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति के साथ इस प्रक्रिया का अंत होता है। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियुक्ति से जुड़े नियम को नहीं बदला जा सकता। अब इस पूरे फैसले से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस पूरे फैसले से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो अब होने से रही, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। तो छात्रों के पास एक बहुत बड़ा एविडेंस आ गया है कि अब वो इसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? जैसा कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है और उस नोटिफिकेशन में 2 डेट भी दिया गया है। पीसीएस का 7-8 दिसंबर और आरओ के लिए 22-23 दिसंबर। ऐसे में अगर एग्जाम करा लिया जाता है तो वो कोर्ट में जाकर क्या किया जा सकता है? पिटीशन दायर किया जा सकता है और ये भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा? फिर टाइम लगेगा, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। रुकेगा तो तय है, क्योंकि फैसला आ चुका है हम लोगों के पक्ष में, पूरे विद्यार्थियों के पक्ष में आ चुका है फैसला। ऐसे में आपको क्या करने की जरूरत है? ऐसे में देखेंगे आप सभी मित्रों को, जो आप सभी मित्र 11 नवंबर की बात कर रहे थे कि जो है आयोग के समक्ष संवैधानिक और शांतिपूर्वक आप लोग एक अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो उस विरोध दर्ज की जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो इंटेंसिटी और जो है जो क्षमता आप छात्र लोगों की होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की ढिलवाई नहीं होनी चाहिए। ये अपील है आप लोगों से, आप सभी छात्रों से, कि अभी भी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, उसके बावजूद आपको अपनी पक्ष को रखना है आयोग के समक्ष। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग? पहली बात तो आपको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध सचिव को, परीक्षा नियंत्रक को और जो भी लखनऊ से रिलेटेड है स्टूडेंट, वो मुख्यमंत्री साहब को क्या करेंगे, अपना आवेदन जरूर दे सौंपें। अपने विरोध के विषय में जरूर बताएं, क्योंकि आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आपने इसका विरोध किया है। ठीक है, 11 नवंबर को जो आप लोग आयोग के समक्ष एक डेट, सभी ऐसा सुना जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अलग अलग सोर्सेस से सबको पता है कि 11 नवंबर को क्या होने वाला है, एक विरोध प्रदर्शन होने वाला है इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के विरुद्ध। ऐसे में क्रिडोज आईएएस परिवार आप सभी प्यारे मित्रों के साथ है और अंत तक साथ रहेगा, क्योंकि क्रिडोज आईएएस परिवार भी नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है। मैं भी आपके समर्थन में पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ रहूंगा अंत तक। ठीक है, तो आप सभी से अपील है कि आप सभी शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रखते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे। किसी भी प्रकार का कोई उत्पात, किसी प्रकार के कोई उपद्रव से बचें और शांतिपूर्वक जो आप लोग कर सकते हैं 11 नवंबर को अपने विरोध प्रदर्शन को जरूर दर्ज कराएं। एक चीज और बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, जो 2 डेट निर्धारित किए गए हैं, उसमें 2 चीज और लूप होल है। कैसे कि अगर हम बात करें सीसेट के विषय में, थोड़ा सीसेट के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। सीसेट, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। ठीक है, सीसेट में किस तरीके से प्रभावित कर सकता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को? सीसेट, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होगा तो सीसेट का पेपर भी प्रभावित होगा। सीसेट में कैसे प्रभावित होगा? नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 33% जो भी स्टूडेंट पाएगा सीसेट में वो पास आउट होगा। वो क्या होगा? सिर्फ पासिंग मार्क्स होना चाहिए। क्वालिफाइंग पेपर होता है हमेशा से, सीसेट क्वालिफाइंग पेपर होता है।
तो क्वालिफाइंग पेपर में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन की वैरायटी के कारण प्रभावित हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क्स से भी चूक सकते हैं, कुछ एक दो नंबरों से क्या हो सकते हैं, चूक सकते हैं, सिर्फ पेपर के अलग अलग फॉर्मेट होने की वजह से। टफ, सिंपल, और किस तरीके से, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन सीसेट में लागू किया जा सकता है, ऐसा कोई निश्चित अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर क्वालिफाई करके लड़के स्टूडेंट्स जो है सीसेट क्वालिफाई करते हुए जीएस का पेपर जो है, जीएस को भी क्वालिफाई कर ले रहे हैं, ऐसे में परसेंटाइल का जो जिक्र किया गया है नॉर्मलाइजेशन के जो नोटिफिकेशन है, वो परसेंटाइल का जो है कोई मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। उसमें जो है मार्क्स बेस पे रिजल्ट घोषित करने की बात की गई है। तो क्या है, इसमें एक फॉर्मेट चेंज मिल रहा है। तो फॉर्मेट चेंज मिल गया, लोक सेवा आयोग का जो फॉर्मेट है जिसमें भर्ती प्रक्रिया में किसी नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं है, तो बीच में भर्ती प्रक्रिया को नहीं बदला जा सकता सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारी जीत तो निश्चित हो गई है कि नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा। लेकिन इस जीत पे आपको शांत नहीं बैठ जाना है, अपने विरोध को दर्ज कराना है संपूर्ण रूप से। इसको डेट को हो सकता है कि आयोग जिद में एक दिन पेपर करा ले, क्योंकि 41 सेंटर पे जो है भर्ती ये पूरी परीक्षा होगी। 41 सेंटर, हमारे जिले कितने हैं, 75 सेंटर। कुछ सेंटर्स जो है रिजर्व रखे जाते हैं सरकारी प्रक्रिया के तहत, प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कुछ सेंटर रिजर्व रखे जाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आयोग अगर अपनी जिद पे अड़ जाए कि हमें पेपर कराना ही कराना है दोनों पेपर, तो हो सकता है कि आपका एक दिन पेपर करा ले। तो अपनी पढ़ाई को किसी भी तरीके से बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप लोग क्या करेंगे, ये अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट से ये अपील है कि किसी भी तरीके से अगर आप एक दिन अपने लिए निकाल सकें तो आने वाले भविष्य में आपके लिए एक बहुत ही जो बेकार प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन के लागू होने जा रही थी उससे आप बच पाएंगे और आने वाले भविष्य से अपने खिलवाड़ होने से बच पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है, इसको हल्के में आप लोग न लें। आपको क्या करना है, इसका विरोध दर्ज कराना है और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं अपने घरों में, सोच रहे हैं कोई और वहां पे विरोध दर्ज कराएगा हमारा काम हो जाएगा। नहीं, जो भी स्टूडेंट्स इस विरोध, उनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो एक दिन अपना बर्बाद करें, एक दो दिन बर्बाद करें। कई साल बर्बाद करने से अच्छा है कि एक दो दिन अपना बर्बाद करें और जाएं वहां पे अपना विरोध जरूर दर्ज कराएं। और ऐसा नहीं है कि हम अब संवैधानिक तरीके से अपनी डिमांड रखेंगे तो आयोग और कोई भी प्रशासनिक संरचना ऐसी नहीं है कि वो हमको नहीं सुनेगी। ठीक है, तो संख्या बल का बहुत बड़ा क्या होता है, महत्व होता है। अपना विरोध दर्ज कराएं। क्रीडो आईएएस परिवार आपके साथ संपूर्ण रूप से खड़ा है और लास्ट तक खड़ा रहेगा। मैं एक टीचर के रूप में, एज ए स्टूडेंट, दोनों रूप में आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है मैं आपको बता दूं। क्वालिफाइंग पेपर में, सीसेट वाले में समस्या होगी सिर्फ कि क्वालिफाइंग पेपर में वैरायटी ऑफ द जो टेस्ट पेपर्स होंगे, क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उसमें ये मुश्किल करना हो जाएगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाए। तो ऐसे में आने वाले कई वर्ष जो होंगे उसमें भी नॉर्मलाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर चाहे सरकार कि नॉर्मलाइजेशन को अलग से नोटिफिकेशन डाल के उसको अप्लाई कराए तो सीसेट में नॉर्मलाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है सीसेट को कुछ अलग तरीके से डील किया जाए सरकार द्वारा। 2025 की भर्ती प्रक्रिया में हो सकता है ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन वर्तमान में 2024 की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर तो इसका संपूर्ण असर दिखेगा। और इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये निर्धारित कर देगा कि 2024 की जो परीक्षा है वो 2 डेट को नहीं होगी बल्कि एक ही डेट को होगी। और अगर करा ली जाती है जिद में सरकार द्वारा तो वो सीधे सीधे कोर्ट में जाके फंसेगी। तो ऐसे में आप लोग कोर्ट में फंसने से बढ़िया है कि इसको पहले से ही आप लोग विरोध करके उसको रुकवा दे उस डेट को, और क्या करें, एक फिक्स डेट के लिए अपनी डिमांड करें। ठीक है, तो ये पूरा कह सकते हैं वीडियो के विषय में मैंने आप लोगों को बताया। और दूसरी बात कि आपको सचेत रहना है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में मैं आपको बता दूं। कुछ भड़काऊ तत्व भी हो सकते हैं आपके आंदोलन में, उनका सपोर्ट आपको नहीं करना है। जो गलत दिशा में आंदोलन को ले जाए, गलत दिशा में किसी तरीके का आक्रामक जो है रवैया अपनाए, जो अपने पॉलिटिकल व्यू को वहां पे रखने लगे, जो नेतागिरी करे, उनसे बचने की कोशिश करना है आप सभी प्यारे मित्रों को। नेतागिरियों से, नेतागिरी लोगों से बचे, अपने पक्ष की बात संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक करें और जरूर आयोग सुनेगा और निश्चित रूप से हम लोगों की विजय होगी और एक डेट को फिक्स होगा एग्जाम। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने पढ़ाई से। नो कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्टडी। क्योंकि अगर
इन सब बीच में आपने 4-5 दिन कॉम्प्रोमाइज कर भी दिया, तो ऐसे में अगर एक डेट को एग्जाम करा लिया जाए, आयोग द्वारा कोई नया नोटिफिकेशन जारी करके एक डेट को एग्जाम करा लिया जाए और इस दिसंबर में ही करा लिया जाए, तो ऐसे में आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी कठिन हो जाएगा, मुश्किल डगर हो जाएगा। तो अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। पढ़ाई करते हुए 1-2 दिन सिर्फ निकालिए और बुक लेकर जाइए वहाँ पर, ठीक है। बुक ले जाकर बैठिए, पढ़ते रहिए वहीं पे सामने लोक सेवा आयोग के सामने बुक उठा के पढ़ते रहिए और शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन दर्ज कराइए। वहाँ कोई शोर शराबा हंगामा नहीं करना है। कॉपी किताब लेकर जाइए, प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई नया अपडेट आएगा जरूर आप लोगों को हम लोग यहाँ पे अपडेट कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स भारी मात्रा में अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार इस फैसले को चेंज करेगी। लोक सेवा आयोग फैसला नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध जो है हम लोगों की अपील को सुनेगी, ठीक है। धन्यवाद सभी मित्रों को, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो 80,000 सब्सक्राइबर की फैमिली के लिए, और आपके समर्थन के लिए ढेर सारा धन्यवाद।